Hello friends, how are you? Welcome to our YouTube channel Dhyan Commerce, the key of success. Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications. Thank you. जय माता जी डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर ऑफ ध्यान कॉमर्स। फ्रेंड्स, आपका स्वागत है। 12 कॉमर्स का बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने स्टार्ट किया है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, जिसके अंदर अलग अलग अकाउंटिंग इफेक्ट में बच्चों सबसे पहला पोर्शन हमने स्टार्ट किया है। जब पार्टनर फर्म के अंदर एंटर होता है बच्चों, तो वो जो पुराने पार्टनर है कुछ सेक्रीफाइस करते हैं और नया प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करते हैं। तो बच्चों न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो में पहले 2 लेक्चर्स में मैंने अलग अलग सम्स में आपको कैसे न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड किया जाता है वो सिखाया है। पर बच्चों उसमें हर सम में आपने देखा होगा कुछ न कुछ नया होता है। तो आज बच्चों जो जितने क्वेश्चन मैंने करवाए उसमें बच्चों आपको मेथड्स अगर याद रखनी हो तो मेथड्स को मैंने सिचुएशंस के नाम दे दिए। तो ऐसी अलग अलग 4 प्रकार की सिचुएशंस बच्चों कराई है जो मैंने बोर्ड पर लिख के रखी है, आपको समझाने जा रहा हूँ। डायरेक्टली भी आप कर सकते हो, पर ये बच्चों स्टेप याद रखने से आपका काम ईजी हो जाएगा। जैसे पहली मेथड बच्चों हमने की थी सम नंबर 1 में, व्हेन ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन। जब बच्चों ओल्ड पार्टनर का प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो गिवन हो, न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर गिवन, नए पार्टनर का शेयर गिवन हो, सैक्रिफाइसिंग रेशियो नॉट गिवन, यानी मात्र बच्चों ओल्ड रेशियो और नए पार्टनर का शेयर हो तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर ऑफ प्रॉफिट, यानी जो पुराना प्रॉफिट रिमेनिंग बाकी रहेगा वो इनटू शेयर इन ओल्ड रेशियो। तो बच्चों पार्टनर के ओल्ड रेशियो से उसके मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर। सेकंड कंडीशन बच्चों जो हमने देखी थी सम नंबर 3 में, पहले दोनों क्वेश्चन सम नंबर 1, 2 बच्चों ये दोनों इसके साथ कनेक्टेड है, जिसमें आपको ओल्ड प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो से रिमेनिंग से मल्टीप्लाई करना है, ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा न्यू शेयर। सेकेंड, व्हेन ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन, यानी बच्चों ओल्ड रेशियो दिया हो और नया रेशियो भी आपको दे दिया हो और न्यू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर भी दिया हो। तो जब बच्चों ओल्ड पार्टनर का ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर एंड न्यू शेयर दिया हो तो इन दिस कंडीशन न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू रिमेनिंग शेयर सेम इनटू ओल्ड रेशियो की जगह पे लेना है नया रेशियो। तो जो भी शेयर है उससे आप न्यू रेशियो को मल्टीप्लाई करोगे तो आपको ऑटोमेटिक न्यू शेयर मिल जाएगा। उसके बाद की थर्ड कंडीशन बच्चों सम नंबर 4, 5 में देखी थी, व्हेन न्यू पार्टनर एक्वायर स्पेसिफिक शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर। तो जब बच्चों ओल्ड पार्टनर के पास से कोई स्पेसिफिक पार्ट लिया जाए, यानी ओल्ड पार्टनर जब सेक्रीफाइस करे वो डिटेल दे दियो, तो न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। अब आपको बच्चों आगे चैप्टर नंबर 4 में रिकंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो सिखाया था, जिसका फॉर्मूला था ओल्ड माइनस न्यू। अब इसकी जगह हटा के न्यू इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस किया हुआ है, सम नंबर 4, 5। उसके बाद बच्चों जो लास्ट क्वेश्चन किया था हमने 6, व्हेन सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन, जब आपको सेक्रीफाइस का रेशियो दे दिया हो बच्चों एंड न्यू शेयर दिया हो, तो इन दिस कंडीशन सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर, सेक्रीफाइसिंग फाइंड करना हो तो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर इनटू सेक्रीफाइसिंग ऑफ ओल्ड पार्टनर, दोनों से मल्टीप्लाई करोगे बच्चों तो ऑटोमेटिक सेक्रीफाइसिंग मिल जाएगा। और उसके बाद बच्चों न्यू शेयर इक्वल टू ओल्ड माइनस सेक्रीफाइस। तो इस प्रकार से बच्चों अलग अलग सिचुएशंस में आपको अलग अलग कैलकुलेशन करना है। अब चाहो तो बच्चों अलग अलग सिचुएशंस को वीडियो पोस्ट करके लिख सकते हो, या क्लास में बच्चों ऑफलाइन आओगे तो ऑफलाइन मोड में मैं मटेरियल में आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ। तो बच्चों वीडियो पोस्ट कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो के लिए बोर्ड पे मैं नया सम करवाने जा रहा हूँ। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे देख रहे हो जीएससीबी टेक्स्ट बुक का बच्चों मैं आपको करवाने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, उसमें से बच्चों सम नंबर 10, जिसके बाजू में आपको होमवर्क में करना है इलस्ट्रेशन 5, पेज नंबर 205 पे बच्चों। टेक्स्ट बुक में से भी आप देख सकते हो, ऑनलाइन में मैंने क्वेश्चन लिखा हुआ है। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:1। 2 पार्टनर है बच्चों ए एंड बी, उनका प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो 3:1 है, दैट मीन्स ओल्ड रेशियो। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर, एक नए पार्टनर को एंटर किया है बच्चों। ए सेक्रीफाइस 1/3 ऑफ हिज शेयर्स, 1/3 के बाद बच्चों ऑफ हिज शेयर लिखा है, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड बी सेक्रीफाइस 1/4 ऑफ हिज शेयर्स। तो जब बच्चों 1/3 फ्रॉम लिखा हो और ऑफ लिखा हो बहुत फर्क होता है। जब बच्चों ऐसा लिखा हो 1/3 फ्रॉम हिज शेयर्स, तो फ्रॉम लिखा हो दैट मीन्स वो सीधा बच्चों सेक्रीफाइसिंग शेयर है। तो यहाँ बच्चों सेक्रीफाइस करेगा 1/3 ए पर उसके ओल्ड शेयर में से, इसका मीनिंग ये होता है। यहाँ बी सेक्रीफाइस करेगा 1/3 फ्रॉम ओल्ड शेयर, यानी सेक्रीफाइस का पार्ट दिया बच्चों, सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ में न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड करना है,
तो कैसे करेंगे बच्चों देख लेते हैं। यस, मैं क्वेश्चन भी सामने रख रहा हूँ बच्चों, सही है, मैं देख लेता हूँ कुछ रहेगा नहीं। तो ये जो पोर्शन है बच्चों, इसको ऐसा कह सकते हैं, व्हेन ओल्ड पार्टनर, ओल्ड रेशियो यहाँ क्या दिया हुआ है बच्चों, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड sacrificing part of old partner given, but new share of new partner not given। तो यहाँ कह सकते हैं बच्चों नए पार्टनर का जो शेयर है वो मिसिंग है, आई थिंक नॉट गिवन। यस, तो इन दिस कंडीशन बच्चों आंसर कैसे करोगे, तो सबसे पहले एक एक पॉइंट को लिखते जाते हैं। सबसे पहले बच्चों ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर ए एंड बी, जिसका रेशियो है बच्चों 3:1। अब उसको लिखना हो तो आप a इक्वल टू 3/4 एंड b इक्वल टू 1/4 लिख सकते हो, ठीक है बच्चों। उसके बाद बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ a एंड b इक्वल टू a का बच्चों साथ में लिख देते हैं 1/3 एंड b इक्वल टू आई थिंक 1/4, ठीक है। यहाँ देख सकते हो बच्चों बोर्ड पे ये इंफॉर्मेशन अवेलेबल है। यस, 1/3 1/4 क्लियर हो रहा है बच्चों। आगे जाते हैं। उसके बाद बच्चों हमारे पास और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, हमें नया रेशियो फाइंड करना है। तो नया रेशियो फाइंड करने के लिए बच्चों सबसे पहले मुझे फाइंड करना होगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो स्टेप नंबर 1, सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू, यहाँ बच्चों आप क्या करोगे, शेयर ऑफ ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर। ओल्ड पार्टनर का आप शेयर लोगे बच्चों और साथ में शेयर ऑफ हिज सैक्रिफाइस, शेयर ऑफ हिज सैक्रिफाइस। क्यों बच्चों ऐसा करना होगा, आप देख सकते हो कि ए ने सैक्रिफाइस किया 1/3 हिज शेयर्स, यानी उसके शेयर्स में से 3/1 में से, बी ने सैक्रिफाइस 1/4 हिज शेयर्स, तो शेयर्स में से सैक्रिफाइस बच्चों सही में ढूंढना होगा। तो सबसे पहले एज सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू शेयर ऑफ ओल्ड रेशियो। ए का रेशियो बच्चों यहाँ 3/4, अब उसको मल्टीप्लाई करना बच्चा शेयर ऑफ हिज सैक्रिफाइस, कितना सैक्रिफाइस किया उसने 1/3, जैसे मल्टीप्लाई करोगे 3 1 जा 3, 4 3 जा 12। उसके बाद बच्चों बीज सैक्रिफाइस रेशियो इक्वल टू बी का ओल्ड रेशियो वहां दिख रहा है बच्चों मुझे 1/4 इंटू बी ने सैक्रिफाइस कितना किया है 1/4, जैसे मल्टीप्लाई करोगे बच्चों 1 1 जा 1 और 4 4 जा 16, ठीक है बच्चों। अब इसको और छोटा करना हो तो कर सकते हैं, यस अलग अलग सिचुएशन में कर सकते हैं। ये हो गया 3/4 पहले का बच्चों, और सेकंड का सैक्रिफाइस आएगा आई थिंक 1/16। देख लेते हैं कैसे वर्क करता है। यस, अब इसको डिवाइड करके छोटा कर ले बच्चों। हाँ 3 4 जा यानी 1/4, ठीक है। अब ए का सैक्रिफाइस है 1/4, बी का है बच्चों 1/16, डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा, तो इसको मैं 4 से मल्टीप्लाई कर लूँ। यस 4/16। तो यहाँ बच्चों ऐसा कह सकते हैं सैक्रिफाइस रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 4/16 અને 1/16 डिनोमिनेटर निकाल दो तो आई थिंक 4/1 होगा बच्चों। सही आ रहा है, यस एकदम सही है बच्चों। चलो अब उसके बाद बच्चों आगे जाते हैं। अब मुझे फाइंड करना है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो। तो बोर्ड पे देख सकते हो बच्चों, जब फ्रॉम हिज शेयर लिखा हो तो कैसे आपके सामने मैंने वर्किंग किया। अब बच्चों यहाँ एक और कैलकुलेशन कर लेते हैं। ये आपका स्टेप नंबर 1 हो गया, आपने सैक्रिफाइसिंग रेशियो फाइंड किया। स्टेप नंबर 2 में बच्चों अब मुझे चाहिए सी न्यू पार्टनर शेयर इक्वल टू, अब बच्चों ए और बी से उसने कितना पार्ट लिया 4/16 प्लस 1/16, जो सेक्रीफाइस है ए बी का उसको प्लस कर दो। तो आई थिंक 5/16 इज द न्यू शेयर ऑफ पार्टनर, ठीक है। अब बच्चों जो जगह बचे मैं इस तरफ अंडरलाइन कर देता हूँ। अब स्टेप नंबर 3 न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर, या फिर ऐसा कह सकते हैं न्यू रेशियो, ठीक है। अब वो कैसे ढूंढोगे बच्चों, यस वीडियो में कट ऑफ नहीं हो रहा है बच्चों, तो उसका फॉर्मूला बनाएंगे
ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों मात्र ओल्ड पार्टनर का गिनना है, ए ओल्ड पार्टनर, उसका बच्चों ओल्ड शेयर कितना है, तो उसका ओल्ड शेयर है मेरे ख्याल से बच्चों 3/4 माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ गया बच्चों 4/1 यानी 4/16। सेम बच्चों थोड़ी जगह छोड़ी, बी का ओल्ड रेशियो है 1/4, अब उसमें से सैक्रिफाइसिंग है उसका 1/16, ठीक है। चलो अब बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, तो डिनोमिनेटर इक्वल करना हो तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16। अब बच्चों नीचे डिनोमिनेटर सेम हो गया है, तो आपको 12 - 4 एलसीएम निकालोगे 16, 12 में से 4 गया बच्चों 8/16, ए वैल्यू आ गई आपको ए की। तो ए का नया सिर आया बच्चों आई थिंक 8/16। सेम बच्चों बी का निकालना हो तो डिनोमिनेटर सेम करने होंगे, फिर से इसको 4 से मल्टीप्लाई कर लो, 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16 माइनस 1/16, एलसीएम सेम रहेगा 4 - 1, जैसे निकालोगे बच्चों वैल्यू आएगी 3/16। ये हो गया बच्चों बी का शेयर। और सी पार्टनर का नया पार्ट बच्चों यहाँ ऑलरेडी लिखा होगा है, सीज शेयर न्यू इक्वल टू 5/16। तो अब बच्चों न्यू रेशियो लिखना हो मुझे ऑफ ए बी एंड सी, तो ऐसा कह सकते हैं 8/16, 3/16 અને 5/16। डिनोमिनेटर निकाल दो बच्चों, तो रेशियो आएगा 8/3/5। चेक कर लो बच्चों, एकदम सही है। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें आपने ओल्ड रेशियो और सैक्रिफाइसिंग शेयर के ऊपर से बच्चों न्यू शेयर एंड न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो फाइंड किया। वीडियो पॉज कीजिए और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब स्क्रीन पे देख रहे हो सेम जीएसईबी बुक क्वेश्चन नंबर 3 में सम नंबर 11 बच्चों। सेम क्वेश्चन पर थोड़ा अलग प्रकार है, थोड़ा समझा रहा हूँ बच्चों। पोर्शन में परसेंटेज है तो आपको कैसे वर्क करना है देख लेते हैं। जीएसईबी बुक पेज नंबर 205, ए एंड बी आर पार्टनर्स। क्वेश्चन में लिख के रखा है बच्चों शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 5:3। यहाँ बच्चों प्रॉफिट एंड लॉस ओल्ड है 5:3। दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर। अगेन बच्चों नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया है। ए सेक्रीफाइस 30% ऑफ हिज शेयर, सेम पॉइंट बच्चों, वो 30% उसका शेयर दे रहा है। एंड बी सेक्रीफाइस 20% ऑफ हिज शेयर। तो जब बच्चों ऑफ हिज शेयर लिखा हो दैट मीन सेक्रीफाइसिंग पार्ट है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्लियर नहीं दिया है तो वो आपको ढूंढना पड़ेगा। तो सेम क्वेश्चन बच्चों, व्हेन ओल्ड रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ ओल्ड पार्टनर गिवन बट न्यू शेयर इज नॉट गिवन। तो सेम बच्चों आगे के क्वेश्चन की कॉपी है। सबसे पहले आपको लिखना है ओल्ड रेशियो, पार्टनर का ओल्ड रेशियो है बच्चों 5:3। इसको लिखोगे कैसे, ए का मीनिंग होगा 5/8, बी इक्वल टू होगा 3/8, ठीक है। सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ ए में बच्चों 30%। अब 30% को कैसे लिखते हैं सबको पता होगा, 30% यानी 30/100। और बी का है बच्चों 20% ऑफ हिज शेयर यानी 20/100, ठीक है। अब बच्चों इसको और छोटा करना हो तो अब 0 निकाल दो, यस, और इसमें भी 0 निकाल दो तो a इक्वल टू 3/10 एंड b इक्वल टू 2/10। ये शेयर वो लोग दे रहे, ऐसा कह सकते हो। तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया 3/10। अब ये शेयर उन्होंने किस में से लिया बच्चों, ओल्ड रेशियो में से, ऑफ हिज ओल्ड शेयर। तो अब बच्चों सेक्रीफाइसिंग रेशियो फाइंड करना हो तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू शेयर ऑफ ओल्ड रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर इनटू शेयर ऑफ हिज सेक्रीफाइस। तो पहले बच्चों a लिखते हैं, ए का ओल्ड रेशियो है 5/8, थोड़ी जगह छोड़ी। बी का ओल्ड रेशियो है बच्चों 3/8, उसमें से अब मल्टीप्लाई करेंगे शेयर ऑफ हिज सेक्रीफाइस। ए ने सेक्रीफाइस किया है 3/10, बी ने सेक्रीफाइस किया है 20% यानी 2/10। मल्टीप्लाई करोगे तो 15/80। सेकंड में बच्चों मल्टीप्लाई करोगे तो 6/80, ठीक है। तो अगर सेक्रीफाइसिंग रेशियो मुझे लिखना हो बच्चों दोनों का, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू ए एंड बी, डिनोमिनेटर निकाल दो बच्चों 15:6, ऐसा कह सकते हैं बच्चों 15:6। और इसको छोटा करना हो तो बच्चों 3 से डिवाइड हो सकता है, 3 5 जा और 3 2 जा। ये मात्र आपके नॉलेज के लिए, ठीक है बच्चों। अब मुझे स्टेप नंबर 2 यहाँ जगह है बच्चों, मैं लिख देता हूँ शेयर ऑफ न्यू पार्टनर सी इक्वल टू ए का सेक्रीफाइस है बच्चों 15,
प्लस 6 यानी 21/80 कह सकते हैं, या फिर बच्चों ऑप्शन में ऐसा लिखना हो 5 जन 3, तो 5 + 3 यानी 8/80 चलेगा बच्चों। ये मेरे ख्याल से 21/80 बेटर रहेगा, ठीक है। तो ये हो गया सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ सी, ठीक है, सॉरी न्यू रेशियो ऑफ सी। सी का शेयर बच्चों 15 और 6 दोनों को टोटल करके ले लिया हमने, नीचे 80 रख दिया है, ठीक है। अब बच्चों स्टेप नंबर 3, न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का ओल्ड रेशियो ले लो बच्चों 5/8, बी का ओल्ड रेशियो ले लो 3/8। अब उसमें से मुझे सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करना है। अब सेक्रीफाइसिंग शेयर माइनस करते समय बच्चों ये रही वैल्यू 15/80, यही ले ले 15/80 यानी 6/80। तो बच्चों यहाँ आप ये 5 जन 3 छोटा ना करो तो भी चलेगा, ठीक है, उसके कारण कन्फ्यूजन हो रहा है। तो मैंने ये 15 + 6 ले लिया, आप ध्यान रखना नीचे 80 था, ठीक है। अब बच्चों जैसे मैं माइनस करने जाऊँगा डिनोमिनेटर में प्रॉब्लम है, तो डिनोमिनेटर इक्वल कर दे बच्चों। तो इक्वल करना हो तो मुझे ऐसा लग रहा है इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5 × 10 50, 8 × 10 80, तो नीचे एलसीएम 80 आ जाएगा, यहाँ 15, ठीक है। 8 × 10 80, 5 × 10 50, 15 - 15 यानी 35, 35/80। सेम बच्चों यहाँ भी डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, इसको भी 10 से मल्टीप्लाई कर दें, 30 नीचे 80 -6/80, 30 - 6/80 यानी 24/80। सही जा रहा बच्चों, एकदम सही है। और उसके बाद सी बच्चों, सी न्यू शेयर हमने निकाल के रखा है 21/80। तो अब बच्चों तीनों में डिनोमिनेटर सेम हो गया, आप देख सकते हो ये पहला वैल्यू, दूसरा वैल्यू और तीसरा वैल्यू। तो ए बी सी न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू 35/24 और छोटा करना हो बच्चों तो मेरे ख्याल से 7 से डिवाइड होगा, 7 5 फिर 24 23 3 से डिवाइड होगा मेरे ख्याल से बच्चों। और छोटा करना हो तो नहीं होगा बच्चों, छोड़ दो, अब इसको ही रखते हैं, ठीक है। कई बार बच्चों डिनोमिनेटर डिवीजन में दिक्कत होती है तो उसको सेम रखते हैं हम, ठीक है। 35 24 અને 21 बच्चों यहाँ 35 है तो उसके कारण बच्चों थोड़ा लोचा होगा, 24 को डिवाइड नहीं करोगे 7 की लाइन में नहीं आएगा तो उसको सेम रखना है, ठीक है। या इसको 2 से डिवाइड करो तो और छोटा हो सकता है, पर यहाँ तक रखते हैं बच्चों। दोनों क्वेश्चन का सिमिलर पॉइंट है, ओल्ड रेशियो गिवन, सेक्रीफाइसिंग पार्ट गिवन एंड न्यू शेयर नॉट गिवन, सेम प्रकार का वर्क। और ये बच्चों जैसे मैंने आगे आज आपको सम के स्टार्टिंग में अलग अलग मेथड के फॉर्मूला लिखवा है तो आप ये याद रख सकते हो, ठीक है। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन 10 को नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब हम लेने जा रहे हैं बच्चों सम नंबर 10 11 के बाद सम नंबर 8 9 ऑफ क्वेश्चन 3। थोड़ा अलग मेथड है बच्चों, ये मेथड का मेन टारगेट है व्हेन सैक्रिफाइसिंग बाय सम पार्टनर इज गिवन सम पार्टनर नॉट गिवन। क्वेश्चन समझते हैं बच्चों, होमवर्क में आपको इलस्ट्रेशन 8 9 करना है। ए एंड बी इज आर पार्टनर, दो पार्टनर है बच्चों, दे एडमिटेड सी एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/5 शेयर, यानी नए पार्टनर का शेयर दे दिया बच्चों 1/5, आउट ऑफ विच सी टेक्स 1/15 शेयर फ्रॉम ए। तो जब बच्चों ऐसा लिखा हो कि फ्रॉम ए, यानी ये सीधा सेक्रीफाइसिंग पार्ट दे दिया है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है ए का, एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी, यानी बी के पास से बच्चों सेक्रीफाइस सी ने कितना किया वो नॉट गिवन। तो इन दिस कंडीशन बच्चों सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में आपको अदर पार्टनर का सेक्रीफाइसिंग ढूंढना होगा, ठीक है। तो बच्चों आंसर स्टार्ट करते हैं। सेक्रीफाइस बाय वन पार्टनर गिवन अनदर नॉट गिवन। सबसे पहले ओल्ड रेशियो लिखेंगे बच्चों, जो मुझे दिखाई दे रहा है ओ नॉट गिवन। तो जब बच्चों ओल्ड रेशियो ही ना हो तो क्या करोगे, तो हमें रूल्स पता है बच्चों, जब भी ओल्ड पार्टनर का रेशियो गिवन ना हो ओल्ड रेशियो तो उसको लेना है 1:1, ए इक्वल टू 1/2, बी इक्वल टू 1/2। सेकेंड सीज शेयर, सी का शेयर कितना है बच्चों 1/5, करेक्ट है बच्चों। अब बच्चों आपके सामने पहला स्टेप आ रहा है, ध्यान से देखना, स्टेप नंबर 1, बी का सेक्रीफाइस ढूंढना है। बीज सेक्रीफाइस शेयर इक्वल टू, अब बी को किससे मिलने वाला है, नए पार्टनर को हमें 1/5 देना है, सी टेक्स 1/15 फ्रॉम ए एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी।
यानी इसमें बच्चों सी का जो शेयर है उसको ए और बी से मिला हो तो सी इज शेयर माइनस इज सैक्रिफाइसिंग शेयर, ऐसा कह सकते हो बच्चों। सी का शेयर है उसमें से हम सैक्रिफाइसिंग लेस कर देंगे, ठीक है, सैक्रिफाइसिंग ए। सी का शेयर कितना है बच्चों, तो सी का नया शेयर है 1/5, उसमें से उसको ए का सैक्रिफाइस कितना है, ए के पास से कितना मिला है 1/15। जैसे माइनस करोगे बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दें, 3 × 1 = 3, नीचे 15 कॉमन हो जाएगा एलसीएम में और यहाँ हो जाएगा 1, तो वैल्यू आएगी 2/15। यस, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो अब ऐसा कह सकते हो बच्चों सीज शेयर 1/5 इक्वल टू एज सैक्रिफाइस प्लस बीज सैक्रिफाइस। ए का सैक्रिफाइस था बच्चों 1/15 प्लस बी का सैक्रिफाइस है ए का सैक्रिफाइस है आई थिंक 1/15, यस, बी का सैक्रिफाइस है 2/15। टोटल बच्चों 3/15, ठीक है। और सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना हो तो बच्चों 2/1 कह सकते हैं, सॉरी 1/2 कह सकते हैं, 1:2, ठीक है। अब बच्चों सी का शेयर उससे मैच होना चाहिए। अब सी का शेयर है बच्चों मैच करना हो तो 1/15 और यहाँ हो रहा है 3/15। अब इसके आप डिनोमिनेटर इक्वल करोगे तो आई थिंक 3/15 इक्वल टू 3/15, यानी सी ने बच्चों जो रिसीव किया है 1/5 वो ए से रिसीव किया है 1/15, बी से रिसीव किया है 2/15 ना, खाली मैच करवा माटे बच्चों इक्वल हो गया तो इक्वल हो जाए नहीं, यानी 3 पार्ट उसको यहाँ दोनों के पास से मिला हुआ है। अब बच्चों स्टेप नंबर 2 बहुत ही आसान है। अब आपको स्टेप नंबर 2 में फाइंड करना है न्यू शेयर ऑफ ओल्ड पार्टनर इक्वल टू ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइसिंग शेयर। तो सबसे पहले ए का ओल्ड शेयर है बच्चों 1/2, जगह छोड़ी, बी का ओल्ड शेयर है सेम, इक्वल लिया था हमने 1/6, सैक्रिफाइसिंग रेशियो रहा बच्चों ए का सैक्रिफाइसिंग है 1/15, बी का सैक्रिफाइसिंग है 2/15। अब बच्चों यहाँ डिनोमिनेटर इक्वल करने हो तो क्या करोगे, डिनोमिनेटर इक्वल ना हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 15 × 1 = 15, 2 × 1 = 2, नीचे 15 × 2 = 30, यानी यहाँ आएगा बच्चों 13/30, ठीक है। सेम नीचे ले ले बच्चों, 15 × 1 = 15, 2 × 2 = 4, माइनस करोगे बच्चों मल्टीप्लाई करके तो आएगा आई थिंक 11/30। चेक कर लो बच्चों, यस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग 13/30, 11/30 सही है। और बच्चों सी पार्टनर का न्यू शेयर है आई थिंक 1/5। अब 1/5 को भी बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करना होगा, सबसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ, नहीं आई थिंक 5 नहीं 6 से करना पड़ेगा ना, तो नीचे का डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 6 × 1 = 6, 5 × 6 = 13। तो बच्चों आपके सामने है न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू ए बी एंड सी 13 इसके नीचे लिख देते बच्चों 13/30, फिर 11/30 और 6/30, और इसमें से अगर बच्चों आप डिनोमिनेटर निकाल दो तो 13, 11, 6, 13:11:6 इज द न्यू रेशियो। तो आप देख सकते हो बच्चों जब कोई एक पार्टनर का सैक्रिफाइसिंग ना दिया हो बच्चों तो उसे कैसे काउंट होता है आपके सामने। वीडियो पॉज कीजिए बच्चों और इसे नोट डाउन कर लीजिए। डियर स्टूडेंट्स, अब आप स्क्रीन पे देखने जा रहे हो सम नंबर 9, सेम जीएसईबी बुक, क्वेश्चन नंबर 3 में बच्चों आगे वाले क्वेश्चन का थोड़ा मॉडिफाइड समझिए। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन द फर्म, प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इज 4:3:3, दे एडमिटेड डी एज अ न्यू पार्टनर। यानी आज बच्चों अब ये सब में 3 पार्टनर है ओल्ड, ए बी सी, उनका ओल्ड रेशियो 4:3, नए पार्टनर को एंटर किया फॉर 1/20 शेयर ऑफ प्रॉफिट। उसको कितना पार्ट देना है बच्चों 1/20, आउट ऑफ विच ही टेक्स 140 शेयर फ्रॉम ए। फ्रॉम लिखा हो बच्चों तो यानी सीधा सैक्रिफाइसिंग पार्ट दे दिया है, एंड रिमेनिंग फ्रॉम बी एंड सी, यानी बच्चों ऑन अदर 2 पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया पर वो कितना किया वो पता नहीं, हमें ढूंढना है। तो व्हेन sacrificing by some partner is given and some not given, सेम मेथड बच्चों देखते कैसे रन होता है। ओल्ड रेशियो
दिया हुआ है 4 3 3 इक्वल टू ए का लोगे बच्चों 4/10, बी इक्वल टू 3/10 और सी इक्वल टू 3/10। सही लिखा है बच्चों। टोटल पार्ट 4 और 3 7 10, 4/10 3/10 3/10। ठीक है। सेकंड बच्चों सीज शेयर दे दिया है 120। ठीक है। अब बच्चों यहाँ 3 नंबर में एज सेक्रीफाइसिंग रेशियो दे दिया है आपको। एज सेक्रीफाइस कितना किया है 1/40। अब बच्चों बाकी पार्टनर ने सेक्रीफाइस कितना किया आपको फाइंड करना हो तो पहला स्टेप नंबर 1। अब यहाँ बच्चों बी और सी के पास से कितना पार्ट लिया सी ने वो ढूंढना है, तो बी एंड सी सेक्रीफाइस इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर डी माइनस सेक्रीफाइस शेयर ऑफ ए। ठीक है बच्चों। तो ऐसा कह सकते हैं कि जो शेयर ऑफ डी है उसमें से शेयर ऑफ ए माइनस करेंगे। अब बच्चों यहाँ सेक्रीफाइस ए ने कितना किया है, तो सेक्रीफाइस किया उसने 1/40। डी को कितना शेयर दिया है 1/20। तो अब बच्चों 1/20 में से माइनस करोगे तो बाकी जो पार्टनर है उसका सेक्रीफाइस आपको मिल जाएगा। ठीक है। तो बी और सी के पास से कितना लिया, बी और सी के पास से कितना लिया डी ने, हमें मिल जाएगा। अब यहाँ बच्चों डिनोमिनेटर इक्वल करने होंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करूँ, 20 1 20, नहीं 2 से करना पड़ेगा ना, 2 से, यस 2 2 1 2, नीचे 2 20 40। ठीक है। ये हो गया माइनस 1/40। गैप निकालोगे बच्चों तो आई थिंक 1/40 आएगा। यस ये हो गया बच्चों सेक्रीफाइसिंग ऑफ बी अने डी इक्वल टू 1/40। अब ये दोनों ने बच्चों इक्वली सेक्रीफाइस किया है। ठीक है। तो सेक्रीफाइस बी और डी का अलग करना हो तो सेक्रीफाइस ऑफ बी इक्वल टू 1/40 इक्वल किया है, 1/2 लेना पड़ेगा बच्चों। तो जैसे मल्टीप्लाई करोगे 1 1 1, नीचे 80, और सेम बच्चों सेक्रीफाइस ऑफ सी इक्वल टू 1/40 इक्वल है बच्चों सेक्रीफिकेशन, यानी 1/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, सेम आएगा 1/80। ठीक है। तो अब बच्चों इसको टैली करना हो हमें कि सही में वर्क्स रेडी है कि नहीं, तो यहाँ देखो शेयर ऑफ न्यू पार्टनर डी, जिसका शेयर है बच्चों मेरे ख्याल से डी का 1/20। अब इससे कंपेयर करिए तो ए प्लस बी प्लस सी का शेयर ऑफ सेक्रीफाइसिंग मैच होना चाहिए। ठीक है। अब यहाँ बच्चों ए का सेक्रीफाइसिंग कितना था 140, बी का सेक्रीफाइसिंग कितना आया बच्चों, यस बी का आया 1/80, और सी का सेक्रीफाइसिंग कितना आया बच्चों 1/80। अब बच्चों यहाँ देख सकते हो खाली एक का डिनोमिनेटर हमें इक्वल करना होगा, तो थोड़ा बच्चों इसको डिनोमिनेटर को इक्वल करें तो यहाँ मेरे ख्याल से हो जाएगा 2/80। ठीक है। अब अगर आप इसका टोटल करते हो तो 2 + 1 + 1 4/80, और इसको बच्चों अगर आप डिवाइड करते हो तो वैल्यू हो जाएगी आई थिंक 1/20। यस बच्चों मैच हो गया। अब बच्चों मात्र नॉलेज के लिए मैं मैच कर रहा हूँ, डी को जो पार्ट मिला है 1/20 वेयर बी सी का टोटल मैच हो जाता है। ठीक है। अब बच्चों इसके साथ अगर आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो देखो तो 2 1 1 सेक्रीफाइसिंग रेशियो भी यहाँ मिल गया आपको। ठीक है। 2:1:1। ठीक है। चलो अब बच्चों नया शेयर न्यू रेशियो फाइंड करना हो तो ओल्ड शेयर माइनस सेक्रीफाइसिंग शेयर। ए का ओल्ड शेयर 4/10, जगह छोड़ी बी का ओल्ड शेयर 3/10, सी का ओल्ड शेयर 3/10, और डी बच्चों उसका खाली न्यू शेयर लिखना है हमें, डी का न्यू शेयर है आई थिंक 1/20। ठीक है। अब इसमें से बच्चों सेक्रीफाइसिंग माइनस करते हैं, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो बच्चों यहाँ लिखा हुआ हमने, यस सेक्रीफाइसिंग रेशियो अब अगर आप 2/80 ले लो तो भी चलेगा। 280 180 180 इक्वल किया है बच्चों, यहाँ से ले ले, या फिर बच्चों यहाँ अगर आपको 140 लेना हो तो भी चलेगा जो ऑलरेडी दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ मैंने डिनोमिनेटर इक्वल कर दिया है तो भी चलेगा। ठीक है। तो आई थिंक
1/40 ले लेते हैं बच्चों, जिससे हमें दुख ना हो। ये दोनों का कितना आया 1/80, 1/80, ठीक है। फर्क हो जो बच्चों, इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 2/80 लोगे तो भी चलेगा, वही ले लो, कन्फ्यूजन ना हो बच्चों, 2/80, ठीक है। अब बच्चों इसको इक्वल करना हो तो मेरे ख्याल से इसको 8 से मल्टीप्लाई कर दें, डिनोमिनेटर इक्वल हो जाएगा 32, 80 और यहाँ 2, आंसर आएगा बच्चों 30/80, ठीक है। सेकंड में भी सेम बच्चों, इसको भी नीचे एलसीएम निकालना हो तो हाँ, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर ले, नीचे 80, 3 8 ज़ा 24 माइनस 1 23/80, ठीक है। सी में बच्चों सेम, इसे भी बच्चों इक्वल करना हो तो 8 से मल्टीप्लाई कर ले, 24 नीचे एलसीएम 80, 8 3 ज़ा 24, उसमें से 1 माइनस करोगे बच्चों 23/80। और इसको भी बच्चों इक्वल करना हो तो नीचे 80 लाना हो तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो बच्चों, यस 4/480। तो आप देख सकते हो बच्चों 30, 23 एंड 4, आई थिंक दिस इज कॉल्ड न्यू रेशियो, ठीक है। तो अब बच्चों मुझे यहाँ लिखना हो तो न्यू प्रॉफिट एंड लॉस रेशियो इक्वल टू, ये पहला है बच्चों 30/80, लिए 30, सेकंड में है 23/80, ले लिया 23, थर्ड में भी बच्चों ले लिया 23 और फोर्थ में ले लिया 4। ये हो गया बच्चों आउटस्टैंडिंग क्वेश्चन, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों ये स्टेप था, ये देख लो बच्चों बोर्ड पे मैंने लिखा है, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, यस, बी एंड सी का सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू शेयर ऑफ न्यू पार्टनर डी, और उसमें से बच्चों सेक्रीफाइसिंग पार्ट ऑफ ए माइनस किया तो ऑटोमेटिक बी और सी का पार्ट मी क्या लो, दोनों इक्वली ले रहे हैं। तो बच्चों वीडियो पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कर लीजिए, यहां तक रखते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में सफर को और आगे बढ़ाएंगे। टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय माता जी। Please like, subscribe, share and press bell icon for notifications.